इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही होगी। बच्चों आप लोगों को जैसे पता है कि GRE के वर्ड्स जो है बड़ा एक अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन अगेन ये मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिटी पहले कर दूं कि जो GRE के वर्ड्स मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा या कराऊंगा आगे भी वीडियोस में, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं बच्चों, ये आप लोगों का मैं आप लोगों के कंपोजिशन का जो पेपर है ना, उसमें GRE के वर्ड्स के 20 नंबर के आते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स, ये सारे आपको उसमें ज़रूरत आएंगे। बाकी इंग्लिश एसे में या फिर किसी सवाल में फ्लावरी इंग्लिश यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन को अच्छा करते हैं, वो ज़रूर करें, लेकिन वैसे मुश्किल वर्ड आप लोगों ने यूज़ नहीं करने, ठीक है। जो GRE के 20 नंबर का होता है ना सिनोनिम एंटोनिम, आज मैं आपको उसकी तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। कल के मेरे पास अखबार के डॉन अखबार की सारी मैंने उठाई है, उसमें हमने वर्ड्स में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, और उसके हम मीनिंग उर्दू में भी देखेंगे और अंग्रेज़ी में उसके सिनोनिम करेंगे और इसके एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। इससे इंशाल्लाह मेरी डेली की कोशिश होगी आपको 5 से लेके 8 एक नए अल्फाज सिखाऊँ, ताकि वो आप लोग अपने अल्फाज को फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी राइटिंग में उसको कैसे लेके आना है, ठीक है बच्चों। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ पहले ही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक अपने जब भी ये वाली मेरी लेक्चर लें, आप लोगों ने अपनी एक डायरी और एक अपना पेन ले के बैठना है, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें लिखवाऊँगा भी। ओके, सबसे पहला MCQs, सबसे पहला वर्ड हमारे पास मीनांस। बच्चों मीनांस कहते हैं ख़तरे को, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आज से आप लोग अपने डायरी के यहाँ पे लिखें डेंजर, ठीक है, ख़तरा, या उर्दू में लिख दें ख़तरा, इस तरह एरो लगा के लिख दें मीनांस, ठीक है। और आप लोग जब भी कोई भी ऐसी बात लिखें जिस पे लफ्ज़ है ख़तरे का, थ्रेट का, तो आप लोगों ने ये वर्ड लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मीनांस ऑफ करप्शन, द मीनांस ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान को, मतलब आप लिखें ना कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, वो आपने मीनांस का वर्ड यूज़ करना है, जिसमें डेंजर है, हैज़र्ड्स है, रिस्क है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसके बाद है ड्रेड, ये भी वर्ब है। ड्रेड कहते हैं खौफ को, फियर को, ठीक है, फ्राइटन को, शटर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और इसको आपने अपने वो इस तरीके से लिखना है अपनी डायरी पे। और बच्चों सेंटेंस में चीज़ें अगर आप याद करते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली याद होती है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ जी, नाउ डेज़ पाकिस्तान इज़ फेसिंग ड्रेड ड्यू टू द इकनॉमिक कोलैप्स, या फिर ड्यू टू द इकनॉमिक कंडीशन, ठीक है, इस तरीके से। एसिमेट्रिक कहते हैं जो कि गैर मुतनासिब हो, मतलब है कि मतलब इर्रेगुलर सा हो। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक एमिड लाइन है, तो ये एसिमेट्रिक लाइन है, जो मतलब बेढंगी सी होगी, इर्रेगुलर होगी, ठीक है। तो एसिमेट्रिक एडजेक्टिव है, दिस इज़ नॉट अ नाउन, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन को क्वालिफाई करे, तो ये नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ दिस लाइन इज़ सो एसिमेट्रिक, ठीक है, इस तरीके से। फो कहते हैं FOE, याद रखिएगा बच्चों, दुश्मन को कहते हैं। एनिमी को कहते हैं, दुश्मन को कहते हैं। और इस पर आप लिख सकते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया इज़ द, इंडिया ना लिखे बल्कि ये लिखें कि ऑल द फो ऑफ पाकिस्तान विच वांट्स पाकिस्तान सिक्योरिटी कंडीशन टू मैनेज द सिक्योरिटी कंडीशन ऑफ पाकिस्तान शुड बी केप्ट इन बार्स, इस तरीके से कुछ लिख दे, सेंटेंस बना के लिख लें, आपको याद रहेगा। और आखिरी पांचवा हम करेंगे वैनिश। वैनिश कहते हैं गायब करने को, जैसे आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा, वैनिश क्रीम लगाता है, तो वैनिश गायब करने को कहते हैं, भी वर्ब है। डिसअपीयर, फ्ली, और इसमें आप सिंपल सेंटेंस को याद रख लें कि कोरोना वायरस हैज़ बीन वैनिश्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरीके से, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ GRE वर्ड्स। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगली GRE वर्ड्स की लिस्ट में। रोज़ाना मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा है 5 वर्ड्स कराने। 22 अगस्त की ये वो कैप है, आगे जो भी आएगी मैं इस तरीके से PDF बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।